नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य विधि समांतर माध्य ज्ञात करने की हमने पहले एक साधारण विधि पढ़ ली, जिसके अंदर हम डायरेक्ट f को x से गुणा करेंगे और सिग्मा fx का टोटल कर लेते थे और f का टोटल कर लेते थे और सिग्मा fx बटा f फॉर्मूला लगा के साधारण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब जो है दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, जो आपके 10th क्लास में 17.4 प्रश्नावली में पढ़ेंगे। इसके बारे में देखो, सबसे पहले इसका आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। कई बच्चों को क्या है कि इसकी प्रोसेस बनाने में, टेबल बनाने में बहुत जोर आता है कि सर ये टेबल कैसे बनेगी, हमें कैसे याद हो। तो देखो, वो याद रखने के लिए, टेबल याद रखने के लिए आप फॉर्मूला याद रखो तो बहुत आसानी से टेबल याद हो सकती है। देखो किस प्रकार से होगी। फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि से a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। इसके माध्यम से इस फॉर्मूले को देख के आप टेबल बना सकते हो। कैसे बनाएं? सबसे पहले आप देखो, आपको चाहिए एक तो ए चाहिए कल्पित माध्य, जो तो आप मन से मानोगे, कल्पना करोगे कि हाँ ये हो सकता है। तो ए का मान आपको मन से मानना है, कल्पना करनी है। फिर उसके बाद एफ डी, देखो एफ आपको दिया होगा, जैसे कि आपको एक वर्ग दिया होगा या सामान्य एक्स दिया हो सकता है, या आपको एफ दिया होगा। ये दो चीजें आपको दी होगी, कुछ भी हो सकती है इसमें, ठीक है। एफ दिया होगा और एक्स में वर्ग भी कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। अगर आपको वर्ग दिया है तो उसके अंदर आपको x निकालना है। तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे? x निकालने के लिए दोनों को जोड़ दोगे और 2 का भाग दे दोगे। जैसे कि आप क्या करोगे, यहाँ से दिया हुआ है x मध्यमान, जिसको बोलते हैं हम मध्यमान, ठीक है। ये मध्यमान कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़े और 2 का भाग दिया, जोड़े दोनों को, 30 हो गए, 30 में 2 का भाग दिया तो 15 हो गया, आगे मध्यमान। इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़े तो कितना हो गया 50, 50 में 2 का भाग दिया तो 25 आ गया। फिर ऐसे ही इन दोनों को जोड़े, 2 का भाग दिया 70, 70 में 35 आ गया। इस प्रकार से मध्यमान निकालना होता है, ठीक है। ये x कुछ भी है, जैसा कि आप मान लो ये डैश डैश दिया है या फिर 1 2 3 मान लो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यहाँ से 10 से लेके 20 के बीच में एक संख्या है और 20 से लेके 30 के बीच में ऐसी 2 संख्या है और 30 से लेके 40 के बीच में 3 आंकड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, देखो अब आपको d निकालना है। f आपको पता है, d निकालना है, f को d से गुणा करते हैं। तो d कैसे निकलेगा? d निकालने का भी आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो d बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस a। क्या है आपका कल्पित माध्य, क्या है a कल्पित माध्य, जो आपको कल्पना करके माध्य मानना पड़ेगा। किसमें से? x में से। x में से आप किसी को भी मान लो। ऊपर वाले को मानेंगे तो जो d है वो सारे प्लस के आएंगे, बीच वाले को मानेंगे तो ऊपर का d प्लस का है, ऊपर का d माइनस का आएगा, नीचे का प्लस का आएगा, बीच में 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके साथ आप देखो, आपके लिए जो सूटेबल हो वो काम आप कर सकते हो। आंसर सबसे सेम ही आएगा, पहले को मान लोगे तो d सारे प्लस प्लस के आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इस d को एक ऊपर वाले को ही मान लो। तो यहाँ से हमने a को मान लिया, a बराबर 15, ठीक है। a बराबर, जैसा कि आपने 15 मान लिया तो 15 को किससे गुणा करना है? सॉरी, 15 a है और फर्स्ट वाले में चलेंगे तो इसमें x क्या है? 15 रख देंगे x की जगह। a क्या है? 15 रख देंगे, क्या आएगा? 0, कुछ नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट वाले में चलेंगे, इस पे आ जाओ। इसमें देखो x कितना है? 25, x की 25 लिख देंगे, a कितना है? 15, 25 में से 15 गया तो प्लस का 10 आएगा। आगे भी ऐसा ही करेंगे, इसमें से x की जगह मान लेंगे और उसमें से 15 घटा देंगे तो क्या आएगा? 20 आ जाएगा। ये आ गया आपका d। अब d का क्या निकालना है? एफ डी। तो f को d से गुणा करना है, करते जाओ यहाँ से। 0 को 1 से करेंगे तो एफ डी में क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही आप 10 को इससे करोगे तो क्या आ जाएगा? 20। ऐसे आप इसको इससे करोगे तो 60। ऐसे करना है और यहाँ एफ डी आ जाएगा, सिग्मा एफ डी। और एफ का टोटल
करेंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा और ए आपको दिया हुआ है। देखो पहले फॉर्मूले से निकालोगे ना तो आपको आसानी से आ जाएगा कि फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें आपको एफ और डी निकालना है। तो मतलब एफ तो आपको दिया हुआ है और डी निकालना है, तो डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। वो x माइनस ए करेंगे, ए आप अपने मन से मान लेंगे और बैठाएंगे निकालेंगे। जैसा ये अपन एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। देखो कल्पित माध्य विधि का एक उदाहरण देख लो बुक में से। जैसा कि आपको वर्ग दिया है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, और आपको f भी दिया है। ठीक है, f क्या दिया है आपको? f में दिया है 10, 25, 28, 12, 10 और 15 ये दिया है। अब आपको निकालना है कल्पित माध्य विधि से। तो देखो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला लगाना है और मतलब वो प्रोसेस, फॉर्मूले की प्रोसेस पूरी करनी है और फिर आपको आगे सोल्व करना है। देखिए फॉर्मूले की प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले मध्यमान निकालना पड़ेगा, क्योंकि x तो है ही नहीं, आप x में से किसको a मानोगे, तो मध्यमान निकालना जरूरी है। इसमें मध्यमान x, मध्यमान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 90 और 90 में 2 का भाग देंगे। जैसे जोड़ा हमने 40 प्लस 50 दोनों की जगह आया 90, 90 में भाग दे देंगे 2 का 45, क्या आया 45। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 मध्यमान। फिर ऐसे ही मध्यमान नेक्स्ट वाला निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 110, 110 में भाग देंगे 2 का 55, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130, 130 में देंगे तो 65। ऐसे 10 के अंतराल में चलते जाएंगे 75, 85 और 95। क्लियर, ये आ गया आपका मध्यमान। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप a मानना है, आपको d निकालना है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है x माइनस ए। इस फॉर्मूले में रखना है और a का मान आपको अपनी मन से मानना है a। बताओ क्या माने, पहले को मानेंगे तो सारे d प्लस के आएंगे, तो 45 को मान लो, 45 को d मानेंगे तो क्या आएंगे, सारे d प्लस के आएंगे। निकाल के देख लीजिए, इसको आप पहले खाने में आएंगे तो x बराबर 45 है और a बराबर भी 45 है, तो 45 में से 45 गए तो 0, कुछ नहीं बचा। फिर नेक्स्ट को मानो, इसको देखो ये x है तो x बराबर 55 और a बराबर फिक्स है 45, 55 में से 45 गया तो 10। ठीक है, फिर ये 65 x की जगह 65 और a बराबर कितना है 45, तो 65 में से 45 घटेगा, कितना बचेगा 20। ठीक है, फिर ऐसे ही चलते जाएंगे 30 और 40 और 45, सॉरी 40 और 50। ये सारा क्या आया, डी आ गया। अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालना चाहिए था, देखो फॉर्मूला आपका ये है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग f को d से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि f d चाहिए आपको, तो f को d से करो, d ये रहा और f ये रहा। कई बच्चे क्या है जल्दबाजी में कंफ्यूजन हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको आप d यहाँ है f यहाँ है, तो d वाले मान को f से, d वाले मान को f से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा लिखते जाना है। तो 10 को 0 से किया तो 0, यह आ रहा है fd। ठीक है, फिर 10 को
25 से किया तो 250, फिर 20 को 28 से किया तो देखो 25 दूना 50 और 6 56, 28 दूना 56 और 0 560, फिर इसको करना है इससे 12 दिया 36 360, ठीक है, इसको करना है इससे 400, 50 को करना है 15 से, 15 बजे 75 750। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या रहता है सिग्मा एफ डी, मतलब एक तो आपको इसका सिग्मा और एफ डी का, सिग्मा मतलब टोटल और एफ डी का टोटल करना है। एक करना है सिग्मा एफ का टोटल करना है, कर लीजिए दोनों का। इसका करेंगे तो 0 0 0 सब में 0 है गया 0, फिर 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 2 हासिल कितनी बच गई 2, ठीक है। फिर ये 2 हासिल 2 2 4, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 7 16 और 7 23, 23 20 आ गया एफ का टोटल करो। एफ का टोटल करेंगे देखो 0 5 5 8 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20 की 0 हासिल 2, फिर ये वाला 2 इसके साथ जोड़ दिया 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7 8 9 10, पूरा इसको आ रहा है इसका, क्लियर। अब आप रख दो फॉर्मूले में, फॉर्मूला था हमारा समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा इसके ओनली इसकी a बटा सिग्मा एफ, रख दीजिए a क्या माना था आपने 45 प्लस सिग्मा एफ डी देखो एफ डी है 2320 बटा एफ कितना है 100। देखिए आप कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, इसको डायरेक्ट इससे जोड़ देते हैं फिर 100 का भाग देते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। या तो आप इसके बटा में 1 रखो और एलसीएम ले लो दोनों का, वैसे 100 होगा, या आप डायरेक्ट 100 का भाग दे दो इसमें फिर जोड़ दो, तो 45 को ऐसा कैसे रहने दो। देखो 2 जीरो वाली संख्या है तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो और भाग चला गया 23.20। अब आप इसको जोड़ दो, कुछ बच्चों को पॉइंटों के जोड़ भी नहीं आते, ठीक है, तो वो क्या करें इकाई अंक के नीचे इकाई अंक लिख ले, जैसे 45 है उसके आगे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट 00 लगा सकते हो आप। फिर आप इकाई अंक के नीचे इकाई अंक मतलब 3 ही रखा जाएगा यहाँ और 2.20। अब जोड़ लो आसानी से 0 20.8 और 6 68.20, तो आंसर आया 68.20। ये था आपका समांतर माध्य। ठीक है, इसके बाद ये तो थी कल्पित माध्य विधि। इसके बाद जो 17.4 के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्या लगभग क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं कल्पित माध्य विधि से, तो सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक एग्जांपल में पद विचलन विधि भी दे रखी है जो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकती है। तो देखो पद विचलन विधि क्या होती है। पद विचलन विधि वही इसकी इसी की तरह प्रोसेस देखेंगे, क्वेश्चन यही रहने दो, इसी से समझ लेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन से समझ लेंगे। देखो वही आपका जो अभी आंसर आया था वही वाला आएगा इसमें भी। कैसे? पद विचलन विधि, विधि अलग है, पद विचलन विधि। देखिए इसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी, सॉरी एफ डी नहीं सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ये मल्टीप्लाई में एच एक्स्ट्रा आ जाता है। अब देखिए ये कैसे होगा, यहाँ से देख देख के बना सकते हो आप टेबल। पहले तो आपको a चाहिए, तो a कैसे निकालोगे, वैसे ही चाहिए उसकी तरह ही, तो a निकाल लेंगे उसकी तरह ही, वही मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान अपन ने गलत मिटा दिया उसको, x मध्यमान निकालेंगे वह का वही आ जाएगा 45
55, पिछले बार वाला 65, 75 और फिर ये जाएगा 85, 95। ठीक है, इससे देखो यहां से फिर वही आपको ए मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ यू निकालना है, डी नहीं यू निकालना है। यू निकालने का फॉर्मूला क्या था? यू निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो u बराबर वही था x माइनस ए पिछले बार वाला, बस h का भाग और लग जाएगा। किसका लगेगा? h का भाग और लग जाएगा, वर्ग अंतर का। तो यहाँ देखो h किसको मानते हैं? इसका और इसका अंतर कितने का है? 10 का, तो वही h है। तो h बराबर क्या है यहाँ? 10। जो अंतर है वो h है। फिर लगा लीजिए यहाँ फॉर्मूले में a आपको फिर मन से मानना पड़ेगा। a वही 45 को मान दोगे आप, 45 को मान लिया a, 45 को a मान लिया। फिर देखो निकालो आप u, फर्स्ट में x कितना है? 45 माइनस a कितना माना था? 45 बड़ा भाग किसका देना है? 10 का, h का। तो 45 में से 45 गया 0, 0 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। क्लियर? फिर नेक्स्ट अगले में चलेंगे तो क्या चेंज हो गया? x चेंज हो गया, 55 है अब x। 55 में कितना आ गया? 10, 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा। समझ आ रहा है? फिर नेक्स्ट फिर आगे थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो x चेंज हो गया, कितना है? 65, हटा दो उसको, 65 है। 65 में से 45 गया तो 20, 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 बार, ऐसे जाएगा 2, 3, 4, 5। वेरी इजी है, ऐसे निकाल सकते हो आप। तो u निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। a आपको वही मन से मानना है, x वही इधर वाला मानना है, a वही मतलब d में h का भाग देना है, बस और कुछ नहीं करना। हो गया? इसके बाद अब आपके पास u आ गया, ये u है। u आ गया तो आपको क्या करना है? सिग्मा f u, मतलब f को u से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो u ये रहा, f ये रहा, f को u से मल्टीप्लाई करते जाइए। सिग्मा एफ यू, ठीक है, सिग्मा तो टोटल हो गया एफ यू। पहले आप एफ को यू से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कर लीजिएगा। यू की टेबल ये रही, एफ की ये रही, तो 0 को 10 से करेंगे तो 0, 1 को 25 से करेंगे तो 25, 2 को 28 से करेंगे तो 28 दूना 56, अभी निकाला था थोड़ी देर पहले। फिर 3 को 12 से करेंगे तो 12 दिया 36, फिर इसको इससे करेंगे तो 40, फिर इसको इससे करेंगे तो 15 बचे 75। क्लियर? अब क्या करना है? सिग्मा एफ यू टोटल करो, 5 6 11, 11 से 17, 17 और 5 22 का 2 हासिल 2 बच गए। ये 2 इसमें जोड़ेंगे 4, 4 और 5 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 और 7 23, 232 आ गया, और वो वही चल ही रहा है। फिर आपको x मान वही फॉर्मूला लगाना है, a प्लस एफ यू, सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। सोल्व करेंगे, देखो a क्या माना था? 45 रख दो, प्लस एफ यू का टोटल क्या है? सिग्मा एफ यू 232 बटा सिग्मा एफ 100 गुणा h कितना है? 10। क्लियर? 1 0 से 1 0 कट गई। अब आप इसमें भाग देना चाहते हो तो वही आ जाएगा 45 प्लस भाग दोगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा, नीचे एक ही 0 वाला है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 23.2 जोड़ोगे तो वही हो जाएगा आपका 68.2 या 20 एक ही बात होती है। ठीक है, तो आंसर देखो इस विधि से भी सेम आया है, उस विधि से भी सेम आया था, बट बस तरीका इतना सा चेंज है कि आपको स्पेशली पदविचलन या कल्पित माध्य विधि से कहता है तो आप पदविचलन या कल्पित माध्य विधि से निकालोगे तो ही नंबर मिलेगा। और आपको ऐसा कहते सामान्यतः कुछ नहीं कहे कुछ भी नहीं कहते आपको कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप कल्पित माध्य से निकालो, चाहे आप पदविचलन से निकालो, चाहे आप साधारण विधि से निकालो। ठीक है,
वो आपकी मर्जी है। और अगर कल्पित माध्य से कह देता है तो फिर इससे निकाल, पद विचलन से कह देता है तो पद विचलन से निकालोगे तो ही आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज वो आपको गलत निकाल दिया जाएगा। या कल्पित माध्य से कहेगा तो कल्पित माध्य से ही निकालना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो वो गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी पद विचलन और कल्पित माध्य विधि आपकी समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन माध्यक। माध्यक कैसे याद करते हैं